एक ऐसा स्थान जिसको देखकर ये किसी आम इंसान के मन में सुरक्षा और सम्मान के भाव जाग जाते हैं। जब बार बार वहां से ऐसे वीडियोस और दृश्य सामने आए तब दिल सचमुच टूट सा जाता है। सोचिए जरा उस बेचारी बूढ़ी महिला के बारे में जो हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार माफी मांग रही थी, डरी सहमी अपने ही बच्चों के सामने बार बार बेइज्जत हो रही थी। और वो लोग जो खुद को मर्यादा का डिफेंडर कहते हैं, उसके गाल पर खींच खींच कर थप्पड़ जमा रहे थे। वो भीख मांग रही थी कि माफ कर दो, कान पकड़ रही थी, शर्मिंदा हो रही थी, कह रही थी गलती हो गई। एक बीड़ी उसके पास से मिल गई, जली थी नहीं जली थी पता नहीं, पर उन्होंने सुना ही नहीं। पब्लिक में बेइज्जत कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। और आयरनी देखिए, ये सब कुछ उसी जगह पर जिस जगह पर हमारे 10 गुरुओं के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समानता, आदर और प्रेम के सिद्धांतों को जीवित रखा जाता है। और उसका जुर्म, अकेली थी, हिंदू थी, गरीब थी, बेसहारा थी, आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए उसको बुली करना, उसको डोमिनेट करना आसान हो गया। और यहां दिल तोड़ने वाला कॉन्ट्रास्ट ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक आदमी प्राउडली एक वीडियो बनाता है, हमारे पवित्र सरोवर में बैठता है, पैर धोता है, कुल्ला करता है, मुंह में पानी डालकर वापस थूक देता है, उसी अमृत सरोवर में जिसको हमारे जैसे करोड़ों लोग इतना सम्मान से देखते हैं। तौहीद का इशारा करता है, इस्लामिक सुप्रीमेसी की साइंस दिखाता है, जेस्चर्स दिखाता है, इस्लामिक सुप्रीमेसी के गाने पर वीडियो बनाता है, जो रियलिटी में हमारे सरोवर की सैंक्टिटी और हरिमंदिर साहिब की पवित्रता को खंडित करता है। लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, सबने चुप्पी साध ली थी। एंड माइंडेड किसी व्यक्ति ने उसको रोका नहीं था। जब उस व्यक्ति की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी और जब एसजीपीसी पर सवाल खड़े होने लगे, तब जाके उन्होंने बोला। उसने इंस्टाग्राम पर एक बड़ी मासूम सी अपॉलॉजी डाली, जहां पर वो जेबों में हाथ डालकर कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, और सबने माफ भी कर दिया। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं। वहां पे सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जाग गई कि शायद उस व्यक्ति को पता नहीं था, इसलिए जाने दीजिए। ये होता है असली नंगा पाखंड। और ये सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस मामले में बाहर कहां से आई? क्योंकि वो व्यक्ति वनरेबल माइग्रेंट हिंदूज की कम्युनिटी से नहीं आता। वो एक ऐसी कम्युनिटी से आता है जहां पर कॉन्फ्रेंटेशन का डर है, ऑप्टिक्स बिगड़ने का डर है, पॉलिटिक्स का डर है, भाईचारा बिगड़ने का डर है। और वो भाईचारा कोई भी कीमत चुका के बचाया जाएगा, फिर चाहे वो व्यक्ति सिक्की के दरवाजे पर आकर थूक कर ही क्यों ना चला जाए। ये सारा का सारा पाखंड, वन साइडेड आउटरीच एंड सिलेक्टिव थगरी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अकेले घूमने वाले गरीब माइग्रेंट हिंदूज को टारगेट करते हुए खोखली पावर का एक प्रदर्शन कर रही है। पंजाब की आत्मा पर घात कर रही है और सेंध मारने की कोशिश कर रही है हमारे गुरुओं के इन सिद्धांतों में, जिनको उन्होंने अपने खून से सींच कर जमाया था। ये हिडन एजेंडाज, एक्सट्रीमिज्म और न्यूली मिंटेड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फ्यूल करने की कोशिश है, जहां पर सिक्खी के और गुरुओं के असल सिद्धांत दरकिनार हो रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे सिख समुदाय को आवाज़ उठानी चाहिए कि कब तक ये मर्यादा के डिफेंडर्स हमारे गुरुओं की लेगेसी और लीनिएज पर कीचड़ उछालते रहें, कब तक ये डबल स्टैंडर्ड जिंदा रहेंगे। ये सब कुछ रुकना चाहिए ताकि हर व्यक्ति का विश्वास और इज्जत बची रहे और गुरुओं के असल सिद्धांत जीवित रहें और उनकी इज्जत में कोई कमी ना आने पाए। जय हिंद।